साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत पर मुश्किलों का असली दौर तो अब शुरू हुआ है। अब तक तो राउत के खिलाफ सिर्फ जांच चल रही थी। ईडी के आरोपों के आधार पर राउत जेल में बंद है, मगर अब असली आफत आई है, क्योंकि अब पात्रा चौल घोटाले के सारे पीड़ित परिवार एक साथ आ खड़े हुए हैं। सिर्फ 2, 4 या 672 परिवार नहीं, बल्कि पूरे 1700 परिवार ऐसे हैं जिनके साथ पात्रा चौल में स्थायी घर बनाने के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम किया गया, और ये सभी लोग सालों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अब ईडी के एक्शन के बाद ये सभी लोग एक साथ आ खड़े हुए हैं और संजय राउत के खिलाफ ये सभी 1700 पीड़ित परिवार ग्रुप एफआईआर यानी कि सामूहिक केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। अब अगर 1700 परिवार एक साथ जुट गए हैं और केस दर्ज कराने पर उतारू हो चुके हैं, तो संजय राउत की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में अरेस्ट किया गया है। 1034 करोड़ से ज्यादा के इस स्कैम में संजय राउत की वजह से सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए थे। पहले ये संख्या 672 परिवार के रूप में सामने आई थी, मगर रिपोर्ट्स की माने तो 672 नहीं बल्कि 1700 परिवार ऐसे हैं जो कि पात्रा स्कैम की वजह से अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। दरअसल साल 2007 में पात्रा चौल में रह रहे परिवारों को पक्के घर का सपना दिखाया गया और उन्हें रीडेवलपमेंट की बात कहकर ठगा गया। परिवार पक्के घर के झांसे में आ गए और अपनी अपनी चौल खाली कर खुशी खुशी किराए के घर में रहने लगे, क्योंकि उस वक्त उनसे कहा गया था कि उन्हें किराए के पैसे भी दिए जाएंगे। अब गरीब परिवारों के लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था। चौल की जगह पर पक्का घर मिलना और जितने दिन में फ्लैट बनेंगे उतने दिन का किराया भी मिलना, मगर ये सभी बातें सिर्फ हवाई साबित हुई और बहुत बड़ा घोटाला हुआ। पहले कहा जा रहा था कि इस घोटाले की वजह से 672 परिवार बर्बाद हुए हैं, मगर अब ये संख्या 1700 परिवारों के रूप में सामने आई है। दरअसल हाल ही में मुंबई के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर में पात्रा चौल घोटाले के पीड़ित परिवार इकट्ठा हुए और इन सब ने मिलकर संजय राउत, म्हाडा और बांधना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने जब इनसे बात की तो सामने आया कि ये सिर्फ 672 परिवार नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवारों की संख्या 1700 से भी ज्यादा है और ये लोग अब भी किराए के घर में ही रहने को मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्हें अब तसल्ली मिली है। अब वो सभी परिवार एकजुट होकर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, क्योंकि संजय राउत इस वक्त जेल में बंद है और एक बड़ी जांच एजेंसी उनके खिलाफ जांच कर रही है। इसीलिए इन परिवारों को भी हिम्मत मिली है, वो एकजुट होकर सामने आए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें 2007 में ठगा गया था और आज इस बात को 15 साल हो गए। इन 15 सालों में हम कहीं के नहीं रहे, न हमारे पास घर है, न चौल है और न ही किराया देने के पैसे। हमारे साथ के कई लोग तो सदमे में मर चुके हैं, मगर अब हम खामोश नहीं बैठने वाले। हम ईडी का साथ देंगे और सब एकजुट होकर संजय राउत के खिलाफ सामूहिक एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। जी हाँ, ये सभी लोग मिलकर यानी कि ये 1700 परिवार मिलकर संजय राउत के खिलाफ सामूहिक एफआईआर दर्ज करवाने की बात भी कह रहे हैं, जो कि संजय राउत के लिए बहुत बड़ी चोट साबित हो सकती है। मीडिया द्वारा ये पूछने पर कि क्या वो लोग संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इस पर इन परिवारों का कहना है कि हम तो पहले से ही ये सब सोच रहे थे। सभी परिवार मिलकर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाने के बारे में हम कई सालों से सोच रहे थे, क्योंकि ठगे तो हम गए हैं, परेशानियां तो हमने ही सही है, मगर अब हमें हिम्मत मिली है, क्योंकि अब ईडी के आरोपों के बाद संजय राउत जेल में जा चुके हैं और अब हम सब मिलकर संजय राउत के खिलाफ सामूहिक एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2007 का है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि म्हाडा और प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से ये पूरा घोटाला होने का आरोप है।
2007 में महाड़ा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था, लेकिन 15 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट बनाकर दिए जाने के बजाय इस 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी थी और इसी मामले में संजय राउत का नाम भी शामिल है। अब इन सभी पीड़ित परिवारों की माने तो वो लोग बहुत जल्द संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीनन संजय राउत के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैसे ही ईडी के आरोपों के बाद संजय राउत जेल में बंद है और अगर सामूहिक केस दर्ज होता है, इतनी बड़ी संख्या में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर होती है, तो राउत की बची हुई उम्र भी जेल में काटने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या इन पीड़ित परिवारों को संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? क्या सभी को राउत के खिलाफ सामूहिक केस दर्ज करानी चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो संजय राउत कितनी बड़ी आफत में फंस जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत ने अपने वकील के जरिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी और संजय राउत के वकील ने उस बेल एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से तो इनकार कर दिया था और 16 सितंबर तक का वक्त ईडी को दिया था ताकि ईडी यानी कि जांच एजेंसी संजय राउत की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दे। ईडी को 16 सितंबर की तारीख मिली थी अपना जवाब दाखिल कराने के लिए, मगर ईडी ने सबको चौंकाते हुए, हैरान करते हुए 16 सितंबर से 2 दिन पहले यानी 14 सितंबर को ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब अचानक ईडी की टीम के कोर्ट पहुंचने से संजय राउत के खेमे में हलचल बढ़ गई। संजय राउत के वकील भी दौड़े दौड़े कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि ईडी 2 दिन पहले ही 14 सितंबर को ही अपना जवाब दाखिल करने कोर्ट पहुंच जाएगी। आगे देखिए। तो जैसे ही ईडी के दफ्तर से एक टीम कोर्ट के लिए निकली तो मीडिया में सुगबुगाहट शुरू हो गई। ईडी की टीम के साथ उसी गाड़ी में एएसजी अनिल सिंह भी बताए जा रहे हैं और टीम सीधे कोर्ट के अंदर चली गई। अब इसके करीब आधे से पौने घंटे बाद संजय राउत के वकील भी अपनी टीम के साथ कोर्ट में जाते हुए देखे गए और वो भी बेहद हड़बड़ाहट में लग रहे थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर जैसे ही खबर आई कि ईडी की टीम 2 दिन पहले ही अपना जवाब दाखिल करने आई है तो मीडिया में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि समय से 2 दिन पहले रिप्लाई सबमिट करने का मतलब है कि ईडी के पास जरूर कोई ऐसी ठोस दलील है, कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसके दम पर ईडी ने 2 दिन पहले ही कोर्ट में आकर जमानत याचिका के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है। तो सामने आया है कि ईडी ने अपने जवाब में साफ तौर पर संजय राउत को जमानत देने का विरोध किया है। जी हाँ, ईडी ने राउत की जमानत याचिका को पूरा केस तबाह करने की साजिश तक करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने कोर्ट में बताया कि बात सिर्फ जमानत की नहीं है, कोई भी जांच एजेंसी आरोपी को बेल दिए जाने के खिलाफ ही होगी, मगर हमारे पास कुछ ऐसे ठोस सबूत हैं जो कि साफ इशारा करते हैं कि संजय राउत को जेल से बाहर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने कहा कि हमारे हाथ जानकारी लगी है कि संजय राउत को जेल से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। हर तरफ से जैक और चैक का खेल चल रहा है, सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग कानून और कोर्ट की ताकत से वाकिफ नहीं हैं, इसीलिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं।